अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। हेलो दोस्तों, तैयार है आप आज के हॉरर कोस्टर राइड पे जाने के लिए? आज हम जिस मूवी के सफर पे जाएंगे वो है द अवेकनिंग, जो आई थी 2011 में। ये ब्रिटिश सुपरनैचुरल ड्रामा हॉरर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 और गूगल यूजर्स ने इसे 86% लाइक किया है। तो देर न करते हुए चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कैरेक्टर सेक्शन में है फ्लोरेंस, जो कि एक घोस्ट हंटर है। मिस्टर रॉबर्ट मैलरी, जो कि बोर्डिंग स्कूल में टीचर है। फिर है मॉड, जो स्कूल की देखभाल करती है, और वहाँ पे पढ़ रहा बच्चा टॉम। 1921 में जहाँ एक लेडी फ्लोरेंस कैथकार्ट एक फेमस ऑथर है जो पुलिस के साथ काम करती है ताकि उन लोगों को पकड़वा सके जो सुपरनैचुरल होने का ड्रामा करते हैं। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ वो एक ग्रुप के पैरानॉर्मल नाटक का झूठ पकड़ लेती है। फ्लोरेंस ने एक वॉर में अपने फियांसे को खो दिया था। अब ये पता लगाने के लिए वो घोस्ट हंटिंग करती है कि क्या वो अपने मंगेतर को वापस ला सकती है। फ्लोरेंस के घर पे रॉबर्ट मैलरी आते हैं, जो उससे एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए हेल्प मांगते हैं, जो टीचर हैं रुकफोर्ड बोर्डिंग स्कूल के, जो 20 साल पहले घर हुआ करता था। रॉबर्ट बताते हैं कि हाल ही में वॉल्टर नाम के एक बच्चे की मौत हो गई है, जिसने मरने से पहले घोस्ट देखने का दावा किया था। वॉल्टर ने मरने से पहले उस बच्चे का घोस्ट देखा था जो यहाँ मार दिया गया था कई साल पहले। रॉबर्ट फ्लोरेंस को एक एक करके 1902 से अभी तक की पिक दिखाता है, जिसमें उसी बच्चे का भूत पिक में लड़कों के साथ खड़ा होता है उनकी एनुअल फोटो में। फ्लोरेंस को लगता है कि ये कैमरे का कोई डिफेक्ट है। जब कोई भाग के आके खड़ा होता है तब ऐसी ब्लर पिक आती है। तब रॉबर्ट बताता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही लड़के की पिक हर साल ब्लर आती है। और फिर वो एक और पिक दिखाता है जिसमें प्रेजेंट स्टूडेंट्स खड़े होते हैं अपने एनुअल डे पे, जिसमें उस लड़के का घोस्ट खिड़की में दिखता है। फ्लोरेंस उसकी मदद करने के लिए मना कर देती है। तब रॉबर्ट उसकी बुक से कुछ लाइंस पढ़ता है। रॉबर्ट ने फ्लोरेंस के अनाथ होने की बात कर दी थी और बोला था कि वो बच्चे भी एकदम अनाथ जैसे ही उस स्कूल में रह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि फ्लोरेंस ने बचपन में ही अपने माँ बाप खो दिए थे, और ये बात रॉबर्ट के मुंह से सुन के फ्लोरेंस उसकी मदद करने के लिए मना कर देती है। फ्लोरेंस उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन अनाथ होने की बात सुन के फ्लोरेंस उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। बोर्डिंग स्कूल पहुंचने पे फ्लोरेंस एक मेट्रन से मिलती है, मॉड, जो फ्लोरेंस के लिखी बुक को पढ़ चुकी है और उसकी फैन है। वहाँ फ्लोरेंस एक छोटे लड़के से भी मिलती है जिसका नाम है टॉम। फ्लोरेंस उस रात इन्वेस्टिगेट करने के लिए इक्विपमेंट्स लगाती है, जैसे कैमरा, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए मशीन एंड ऑल। वो फर्श पे पाउडर गिरा देती है ताकि अगर कोई इंसान चल के आए तो उसके पैरों के निशान बन जाए, और वहाँ पे छोटी छोटी घंटियां बांध देती है कि अगर कोई आए तो उसको पता चल जाए। उस रात फ्लोरेंस को एक आवाज सुनाई देती है, बी क्वाइट और सो हेल्प मी, यानी चुप रहो या फिर मेरी मदद करो। दोस्तों, इस लाइन को याद रखिएगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ्लोरेंस को जमीन पे एक बच्चे की मर्डर ड्राइंग बनी मिलती है। एक ग्लास टूटा मिलता है, और जब वो खिड़की पे चॉक पाउडर फूकती है तो एक बच्चे के हाथ के निशान बने होते हैं। डोर के हैंडल को छूने पे फ्लोरेंस को एक स्मेल आती है। उसे खिड़की के शीशे में एक बच्चा भागता नजर आता है, जिसके पैर के निशान स्टोर में जाके एंड हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट वो अगली सुबह सबको बताती है कि ये कोई घोस्ट नहीं बल्कि एक प्रैंक था, क्योंकि दो लड़कों ने तीसरे लड़के को भूत की तरह कपड़े पहनने को उकसाया था। जहाँ फ्लोरेंस बताती है कि उसे डोर पे जो स्मेल आई थी वो एक टीचर के सेंट की है। तब वो टीचर मानता है कि वॉल्टर ने भूत देखने की बात कही थी, जिसके बाद उसने वॉल्टर को बाहर रात में अंधेरे में अकेले में खड़ा होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि वो एक आदमी की तरह स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन वो तो सिर्फ एक छोटा बच्चा था जिसको डर के मारे एस्थमा का अटैक आया और उसकी वहीं मौत हो गई। ये सुन के टीचर को निकाल दिया जाता है। इसके बाद सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घर जाते हैं, लेकिन फ्लोरेंस, टॉम, रॉबर्ट और मॉड स्कूल में ही रहते हैं। क्योंकि टॉम के पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, इसीलिए वो स्कूल में ही रहता है, क्योंकि उस वक्त इंडिया आने के लिए 3 दिन लगते थे। यहाँ हम देख पाते हैं कि टॉम और फ्लोरेंस अपनी कुछ मेमोरीज शेयर करते हैं, जहाँ फ्लोरेंस कहती है कि अफ्रीका में उसे कुछ लोगों ने बचाया था जब शेर ने उस पर हमला किया था, और वो लोग उसे मौजी कहते थे, यानी व्हाइट डॉल। फ्लोरेंस का काम पूरा हो चुका था, इसीलिए वो जाने की तैयारी में थी जब उसका सिगरेट केस एक झील में गिर जाता है जो उसके लवर का था। फ्लोरेंस उसे लेने के लिए झील में कूद जाती है। तब रॉबर्ट आके उसे बचाता है, लेकिन फ्लोरेंस कहती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फ्लोरेंस नहा रही होती है जब उसको एक होल में से उसी बच्चे का भूत हॉन्ट करता है,
जिसका पीछा करते करते फ्लोरेंस एक रूम में पहुंचती है जहां एक डॉल हाउस रखा होता है। फ्लोरेंस उस डॉल हाउस के अंदर देखती है जहां डॉल के जरिए फ्लोरेंस के स्कूल आने से लेके अभी तक की सारी घटनाएं दिखती हैं। इस घटना के बाद वो स्कूल में रहने का फैसला करती है। फ्लोरेंस को स्कूल में एक कबर्ड मिलती है क्योंकि पहले ये एक घर हुआ करता था। उस कबर्ड में से उसे बच्चे को खिलौने मिलते हैं जिनमें से एक रैबिट का खिलौना होता है जिसमें से अजीब सी नर्सरी राइम सुनाई देती है। फ्लोरेंस रॉबर्ट से पूरे घर को लॉक करने के लिए कहती है। टॉम ये राइम सुन के डर जाता है और कहता है कि अब वो मेरे पीछे है। तब फ्लोरेंस उसे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो वापस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इक्विपमेंट्स लगाती है जहाँ टॉम और फ्लोरेंस बातें करते हैं। टॉम बताता है कि यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है, वो एकदम अकेला है और फिर वो फ्लोरेंस से उसके फियांसे के बारे में पूछता है। तब फ्लोरेंस बताती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने फियांसे को ये कह के कि वो उससे प्यार नहीं करती और उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने फियांसे को खोने से डरती थी और इसके बाद उसके फियांसे की वॉर में मौत हो गई थी। यह हम देख पाते हैं कि फ्लोरेंस बहुत ही अकेला महसूस करने लगी थी। इसके बाद फ्लोरेंस को गार्डन में उसी घोस्ट की झलक दिखती है। जब वो अपने इक्विपमेंट सही कर रही होती है तब उस लड़के का घोस्ट वहीं पीछे बैठा होता है और सामने पड़ा होता है एक शू। एक बच्चे की आवाज आती है, मौजी। ये बात उसने सिर्फ टॉम को बताई थी इसलिए उसको लगता है कि ये सब टॉम कर रहा है। उसको लग रहा था कि टॉम उसको परेशान कर रहा है लेकिन टॉम तो मॉड के साथ था। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? उस आवाज का पीछा करते फ्लोरेंस ऊपर पहुंच जाती है जहां उसको एक आदमी और एक औरत का घोस्ट दिखता है। वो आदमी फ्लोरेंस को फायर करता हुआ दिखता है। फ्लोरेंस को लगता है कि रॉबर्ट, मॉड और टॉम मिलके ये सब कर रहे हैं उसको परेशान करने के लिए। बाद में फ्लोरेंस को अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही इरिटेट और परेशान हो गई थी इसलिए उसने ये सब कह दिया था। नेक्स्ट सीन में रॉबर्ट और फ्लोरेंस फोटोग्राफ्स का प्रिंट निकाल रहे होते हैं जो कैमरे ने खींची थी। उन पिक्स पे हम लड़के का भूत खड़ा देख सकते हैं। इसके बाद फ्लोरेंस और रॉबर्ट करीब आ जाते हैं। फ्लोरेंस को रॉबर्ट की पिलो में से अपने लवर का सिगरेट केस मिलता है और फ्लोरेंस उससे बात करने के लिए बाहर जाती है जब उसको जूट मिलता है। जूट जो वहाँ का गार्ड था और रॉबर्ट से जलता था क्योंकि रॉबर्ट एक वॉर हीरो था। इसी जलन की वजह से वो फ्लोरेंस का रेप करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उस लड़के का भूत जूट को हॉन्ट करता है जिसकी वजह से जूट फ्लोरेंस को छोड़ देता है। फ्लोरेंस जूट पे वार कर देती है अपने सेल्फ डिफेंस में जिससे जूट की मौत हो जाती है। फ्लोरेंस घबराते ही स्कूल आती है और रॉबर्ट को सारी बात बताती है कि उसने जूट को मार दिया है। तब रॉबर्ट जूट को दफनाने जाता है। तब फ्लोरेंस कहती है कि टॉम को कुछ मत बताना कि क्या हुआ था और यहाँ खुलता है असली राज जब रॉबर्ट कहता है कि स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, स्कूल एकदम खाली है। तब फ्लोरेंस को पता लगता है कि दरअसल टॉम ही वो भूत है जो इस स्कूल को हॉन्ट कर रहा है। तब फ्लोरेंस उस पुराने घर के एक गलियारे में पहुंचती है जहां से आवाज आ रही होती है, मौजी। वहां खड़ा होता है टॉम। टॉम कहता है कि वो वॉल्टर को मारना नहीं चाहता था लेकिन पता नहीं कैसे वॉल्टर ने टॉम को देख लिया था। टॉम फ्लोरेंस को कहता है कि उसका डॉल हाउस देखे। फ्लोरेंस ये देखने से मना कर देती है लेकिन टॉम उसको देखने के लिए जोर देता है। तब फ्लोरेंस को वहाँ एक फोटो मिलती है जो उसके बचपन की थी उसकी फैमिली के साथ। तब वो टॉम के डॉल हाउस को देखती है और तब उसको सब याद आता है और यहाँ कहानी जाती है पास्ट में। यहाँ हमें पता लगता है कि फ्लोरेंस के मॉम डैड में कभी नहीं बनती थी क्योंकि फ्लोरेंस के डैड को लड़का चाहिए था लेकिन फ्लोरेंस लड़की थी। फ्लोरेंस के मॉम डैड में लड़ाई हो रही थी टॉम को लेके जहाँ हमें पता लगता है कि टॉम फ्लोरेंस के डैड का नाजायज बेटा था। लड़ाई में इसी गुस्से के चलते फ्लोरेंस के डैड ने फ्लोरेंस की माँ को गोली मार दी थी। वो फ्लोरेंस को ढूंढ रहे थे ताकि वो उसको मार सके। वो फ्लोरेंस को लिटिल माउजी कह के पुकार रहे थे लेकिन फ्लोरेंस टॉम के साथ दीवार के अंदर छुप गई थी। फ्लोरेंस के डैड ने फ्लोरेंस समझ के टॉम को गोली मार दी थी जिससे टॉम की मौत हो गई थी। ये देख के कि फ्लोरेंस के पिता ने टॉम को गोली मार दी थी उन्होंने खुद को ही गोली मार दी और वो मर गए थे। फ्लोरेंस ये सब छुप के देख रही थी। यहाँ हमें पता लगता है कि वो बोर्डिंग स्कूल जो 20 साल पहले घर हुआ करता था वो घर किसी और का नहीं फ्लोरेंस का था जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि मॉड फ्लोरेंस की नैनी थी जिसने उसे पाला था और वही टॉम की माँ भी थी। मॉड ने बताया कि उसने ही फ्लोरेंस को स्कूल बुलवाया क्योंकि उसका बेटा टॉम फ्लोरेंस को बहुत मिस करता है। फिर फ्लोरेंस को पता लगता है कि रॉबर्ट भी अपने मरे हुए फ्रेंड्स को देख सकता है। तब फ्लोरेंस इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि घोस्ट सिर्फ उनको दिखाई देते हैं जो बहुत अकेले हों या फिर जो अकेला फील करते हों। इसके बाद मॉड खुद के और फ्लोरेंस के ड्रिंक में जहर मिला देती है ताकि मरने के बाद वो टॉम और फ्लोरेंस एक हो पाए और एक फैमिली की तरह रहें। यहाँ हम देखते हैं कि फ्लोरेंस टॉम की आत्मा से कहती है कि वो मरने के बाद खुश नहीं रहेगी। वो अभी मरना नहीं चाहती और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
तब टॉम फ्लोरेंस को दवा दे देता है जिससे फ्लोरेंस ठीक हो जाती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि रोज ठीक हो जाती है और वो रॉबर्ट से सैटरडे को मिलने के लिए कहती है और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की डिटेल्स पे। वो घर जिसको 20 साल पहले बोर्डिंग स्कूल बना दिया गया था वो फ्लोरेंस का ही घर था। उसने अपने बचपन की यादों को अफ्रीका की यादों से रिप्लेस कर दिया था। टॉम फ्लोरेंस का ही सौतेला भाई था जो मरने के बाद उसी बोर्डिंग स्कूल में भटक रहा था ताकि उसका कोई दोस्त बन जाए, क्योंकि टॉम बहुत अकेला फील करता था। टॉम हर वक्त फ्लोरेंस को उसकी मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वो शू जो फ्लोरेंस की माँ का था, वो लाइन बी क्वाइट और हेल्प मी वो फ्लोरेंस के डैड ने उसकी माँ से लड़ाई के वक्त बोली थी, उस गिलास का टूटना जो फ्लोरेंस के डैड ने लड़ाई में तोड़ दिया था। ये सब निशानियां टॉम फ्लोरेंस को दे रहा था ताकि फ्लोरेंस को याद आए और वो टॉम को पहचान ले। दोस्तों, जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको भी देखने पे लगेगा कि टॉम रियल स्टूडेंट है, लेकिन जब ये पता लगता है कि टॉम असलियत में स्टूडेंट नहीं बल्कि एक होस्ट है तो वो सीन बहुत अच्छा है। इस मूवी में इंडिया के बारे में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जब टॉम कहता है वी हैव लायंस देयर, यस इंडिया इज द लैंड ऑफ लायंस। मॉड और फ्लोरेंस के पिता के बीच में अफेयर था जिनसे उनको एक बेटा हुआ टॉम। मैं आपको बता दूं कि टॉम फ्लोरेंस और मॉड को ही दिखता था। ज्यादातर सीन में जब फ्लोरेंस टॉम से बात कर रही होती है तब वो दोनों अकेले होते हैं या उनके आसपास सिर्फ मॉड होती है। ये हमें हिंट दी गई है कि टॉम ही वो घोस्ट है जो स्कूल को हॉन्ट कर रहा था। इस मूवी में ज्यादा जंप स्केयर्स नहीं है, लेकिन टॉम ही वो भूत है जो स्कूल को हॉन्ट कर रहा था। ये देखना मजेदार था। इस मूवी में एक चीज तो काफी साफ दिखाई गई है कि जो लोग अकेला फील करते हैं या हर वक्त अकेले रहते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं या वो कैसा फील करते हैं। इस मूवी में ये बहुत अच्छे से दिखाया है। इस मूवी में फैमिली की स्टोरी, हॉरर, रोमांस और जेलिसी दिखाई गई है। जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से ये उतनी अच्छी तो नहीं निकली, लेकिन एज अ वन वॉच आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये एक क्लासिकल ओल्ड हॉरर की तरह दिखाई गई है। अगर आपको क्लासिकल ओल्ड हॉरर मूवी पसंद है तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए। एज अ क्लासिकल हॉरर मूवी इसे बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। दोस्तों, मैंने अपना पर्सनल व्यू तो बता दिया, अब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन मूवी द अवेकनिंग को लेके। उम्मीद करती हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी अलग तरह की मूवीज या कुछ न्यू टॉपिक्स लेकर आऊं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन खुला है एंड आई एम वेटिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव।